बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके स्क्रीन पर। झज्जर पुलिस कमिश्नर ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो झज्जर पुलिस कमिश्नर ने मतदान केंद्र का किया है निरीक्षण। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने स्थिति का जायजा लिया है। और झज्जर में नगर परिषद के वार्ड नंबर 13 में उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है और झज्जर में पुलिस कमिश्नर ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। पुलिस कमिश्नर आज मतदान केंद्र पहुंचे हैं, निरीक्षण किया गया है और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने स्थिति का जायजा लिया है। तो झज्जर के नगर परिषद का वार्ड 13 जहां पर उपचुनाव हो रहा है और वार्ड 13 के उपचुनाव के लिए जो मतदान की प्रक्रिया है उसका जायजा लिया गया है। झज्जर पुलिस कमिश्नर के द्वारा मतदान केंद्र का निरीक्षण किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने स्थिति का जायजा लिया है और झज्जर में नगर परिषद वार्ड नंबर 13 उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है और पुलिस कमिश्नर ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है। तो पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने स्थिति का जायजा लिया, मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और वार्ड संख्या 13 जहां उपचुनाव है और इस उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है, मतदान की प्रक्रिया जारी है। तो मतदान केंद्र का निरीक्षण किया गया है झज्जर में पुलिस कमिश्नर के द्वारा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो झज्जर में पुलिस कमिश्नर ने मतदान केंद्र का किया है निरीक्षण। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने स्थिति का जायजा लिया। और अब ये रोहतक की जो सांपला नगरपालिका सीट है वहां की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग वोट करके जब वहां से बाहर निकल रहे हैं और लोगों में उत्साह खासा नजर आ रहा है और काफ़ी संख्या में सांपला में भी आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो निकले हैं और वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, नौजवान हों, सभी आप देख रहे हैं कि अपना जो वोट है वो कास्ट करने के लिए पहुंचे और महिलाओं की जो तादाद है वो आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी अच्छी खासी दिख रही है। तो महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। तो वोट डालने के लिए लोग जाते हुए और वहां से वोट करके निकलते हुए ये सांपला के मतदान केंद्र की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं और सभी जगहों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। पुलिस प्रशासन लगातार आप देख रहे हैं कि मुस्तैदी से लगा हुआ है और निरीक्षण भी कर रहा है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको पूरी तरह से इंश्योर कर रहा है कि कोई भी समस्या यहाँ पर वोटिंग के दौरान ना हो और लोग शांतिपूर्वक अपना मतदान करके और अपने घरों को जाएं। तो ये सुनिश्चित करने के लिए भी आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो सभी जगहों पर और सभी मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा के इंतजाम के बीच में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। ये सांपला की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और सुचारू रूप से मतदान लगातार इन सभी मतदान केंद्रों में हो रहा है। तो सांपला में नगर पालिका और नगर पालिका के लिए जो चेयरमैन हैं, वोट चेयरमैन के लिए हो रहा है, चेयरमैन कैंडिडेट के लिए। हालांकि बीजेपी ने यहाँ पर अपने सिंबल पर चुनाव के लिए प्रत्याशी को उतारा है और कोई पार्टी ने सिंबल पर अपना जो कैंडिडेट है वो नहीं दिया है, लेकिन निर्दलीय के तौर पर जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनको पार्टी की ओर से समर्थन दिए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से। तो अब देखना यह है कि इस बार सांपला का ये जो नगरपालिका का चुनाव है उसमें जनता के जहन में क्या है और क्या परिणाम सांपला में भी इस बार रहते हैं। तो दिलचस्प है सांपला में नगरपालिका का ये चुनाव और वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। लोगों की जो भीड़ है वो लगातार आप देख रहे हैं कि इन तमाम पोलिंग स्टेशंस पर देखने को मिल रही है और लोग उत्साह के साथ वोट करने के लिए जा रहे हैं। और भारी संख्या अगर आप इसमें देखेंगे तस्वीरों को, इन विजुअल्स को अगर आप ध्यान से देखें तो महिलाओं की जो तादाद है वो अच्छी खासी नज़र आ रही है और ख़ासतौर से पोलिंग स्टेशंस पर भी आप देख रहे हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोट करने के लिए पहुंची हैं। तो उत्साह है वोटिंग को लेकर के और लोग अपना जो कैंडिडेट है उसको चुनने के लिए वोट के लिए आज घरों से बाहर निकले हैं। तो प्रशासन भी जो लोगों से अपील कर रहा था लगातार आप देख रहे हैं कि उसका जो असर है वो लोगों पर दिख रहा है और आज वोट करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी लगातार वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम को 6 बजे तक जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। तो ऐसे में मतदान लगातार चल रहा है। अब धीरे धीरे जो संख्या है पोलिंग स्टेशंस पर वो वोटर्स की बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि लोग
अब और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है सोनीपत से। चुनाव के बीच में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी सोनीपत से है। तो पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। पुलिस आयुक्त के निर्देशानुसार सहायता बुजुर्ग और दिव्यांगों को मदद की जा रही है और पुलिस ने निर्देश दिया है कि जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको पोलिंग स्टेशन पर सहायता उपलब्ध करवाई जाए और वो सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। तो पुलिस का ये मानवीय चेहरा भी सोनीपत में देखने को मिला है। अब पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि पोलिंग स्टेशन पर दिव्यांग और बुजुर्गों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उसका जो अनुपालन है वो भी किया जा रहा है। बुजुर्गों और दिव्यांगों की मदद की जा रही है ताकि उनको वोट करने में किसी तरह की समस्या ना हो। तो सोनीपत से एक खबर है जहां चुनाव के बीच में पुलिस का ये मानवीय चेहरा भी देखने को मिला है। तो लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। पुलिस आयुक्त के निर्देशानुसार सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। पोलिंग स्टेशंस के जायजा भी लिया जा रहा है और वहां पर अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसको तत्काल दूर करने के निर्देश हैं। और उसी कड़ी में पुलिस कमिश्नर ने यह निर्देश दिया है बुजुर्गों और दिव्यांगों को समस्या ना हो और उनको पूरी मदद वोट करने के लिए की जाए। तो पुलिस का ये मानवीय चेहरा सोनीपत में देखने को मिला है। चुनावी प्रक्रिया के बीच में पुलिस आयुक्त के निर्देशानुसार जो सहायता है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। तो पुलिस आयुक्त ने ये निर्देश दिया है कि दिव्यांगों को और बुजुर्गों को मदद पहुंचाई जाए और उनको पोलिंग स्टेशन तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पोलिंग स्टेशन के अंदर भी उनको जो सहूलियत दी जा सकती है वो उपलब्ध करवाएं ताकि मतदान अच्छे से वो कर सकें और उनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए इंतजाम किए गए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है रोहतक के सांपला में मतदान जारी है। ये बड़ी खबर, रोहतक के सांपला में मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है और रोहतक के सांपला में मतदान जारी है। सांपला नगरपालिका चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। तो मतदान केंद्र के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर है। और रोहतक के सांपला में मतदान जारी है। प्रदेश में निकाय चुनाव है, उसी कड़ी में रोहतक जिले के सांपला में नगरपालिका का चुनाव है। इस वक्त हम एक बूथ के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है और खास बात यह है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं जो है बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में भाग ले रही हैं। महिलाएं लगातार वोटिंग के लिए आ रही हैं, चाहे वो बुजुर्ग महिला है या फिर कोई यंग ब्लड है, वो यहाँ पर आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है महिलाएं ही आपको नज़र आएंगी और वोट यहाँ पर कर रही है। सांपला नगर पालिका में बात करें तो 15,624 वोट हैं जो मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। आपने वोट किया? वोट बना हुआ आपने? नहीं, वोट ही नहीं बनी हमारी। तो अंदर क्या कर रहे थे? अंदर वो कार्ड पहुंचा के, कैंडिडेट का कार्ड और पर्ची दे के आए, दादी की गिरवाने गए थे हम तो। एज नहीं हुई आप लोग? नहीं, हमारी एज नहीं हुई अभी। तो अगली बार वोट करेंगे? हाँ जी, अगली बार करेंगे, जरूर करेंगे अगली बार। तो ये युवा हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका कहना है कि इनका वोट नहीं बना है। यदि सांपला नगर पालिका की बात करें तो 15,624 मतदाता है और 10 प्रत्याशी सीधे चेयरमैन पद के लिए यहाँ पर चुनाव मैदान में है। भाजपा को छोड़कर 9 प्रत्याशी निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दों की बात करें तो सांपला में किस तरह के मुद्दे हैं, किस आधार पर आप लोग वोट कर रहे हैं? देखो, सांपला में मुद्दे की तो कोई ऐसी बात लग नहीं रही, क्योंकि जो आम समस्याएं वो लगभग हर गांव शहर में होती है और ऐसी कोई यहाँ विशेष मुद्दा नहीं है कि ये वो काम नहीं हुआ या वो काम नहीं हुआ। थोड़ी सीवर की समस्या है, पानी की समस्या, वो रेगुलर सारी जगह होती है। कोई विशेष मुद्दा चुनाव के लिए है नहीं यहाँ। तो फिर वोटिंग करने के लिए आए? अब वोटिंग तो करना ही है। ज्यादातर देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो महिलाओं की संख्या, देखो भारतवर्ष में सबसे पहले जो हमारा देश था, ये महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार रहा है।
अब महिलाएं घर से बाहर निकली हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि उन इससे भी ज्यादा आए, एक भी वोट ये पोल ना करे, ऐसा संभव ना हो। तो ये स्थानीय लोग हैं, कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो अपना वोट के लिए यहाँ पर आए हैं। आपने वोट डाला? नहीं सर। वोट है आपका? सर है, लेकिन एक वार्ड में है, यहाँ पे नहीं है। मतलब अगर मुद्दों की बात करें तो आप यंग है, क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? अभी फिलहाल तो मैं क्या सोच के वोट दे रहे हैं? यहाँ पे है ही नहीं सर मेरी। दादी, आप किस तरह से वोट करते हैं, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? वोट दिया है बेटा, दी से भी से दिया है यार। सबके फोन गए मेरे दौर से देर के सबके। तो ये स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि वो वोटिंग करने के लिए आए हैं। सापला में 10 प्रत्याशी सीधे चुनाव चेयरमैन पद के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है। 9 प्रत्याशी निर्दलीय तौर पर है। वहीं पार्षदों की बात करें तो 44 पार्षद चुनाव मैदान में है, जिसमें से 16 वार्ड बनाए गए हैं और 16 जगह बूथ बनाए गए हैं। पुलिस की भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा भी आम लोगों से यही आग्रह करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का प्रयोग करें। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो पावर है उसे दिखाए और ज्यादा से ज्यादा अपने मत का प्रयोग कर अपने मनपसंद नेता को चुने। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। तो अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। उखलाना नगर पालिका का भी एक डाटा आपको बता देते हैं। कुल मतदाता 15,507, धारूहेड़ा में 24,000 और उखलाना में 15,507। महिला मतदाता हैं 7,289 और पुरुष मतदाता हैं 8,218। तो इन सभी जगहों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। और चलिए अब सोनीपत का रुख कर लेते हैं। विशेष संवाददाता रवि मेरे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। रवि, वोटिंग लगातार चल रही है, लगातार आप बता रहे हैं, लोगों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है। अभी क्या लोग उसी उत्साह के साथ वोट करते हुए वहां पर दिख रहे हैं और क्या कुछ नजर आ रहा है, अपडेट करें। देखिए, जैसे जैसे जो है पारा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें सोनीपत की, अभी तक जो है वोटिंग सबसे ज्यादा प्रदेश में अगर बात करें, जितने जो निकायों के लिए जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, पंचकुला की बात करें, अंबाला की बात करें, सांपला, उखलाना, दारूहेड़ा, रेवाड़ी की बात करें, सोनीपत की बात करें, सबसे ज्यादा जो है वोटिंग यहाँ अभी तक हुई थी। अगर 10 बजे तक के आंकड़ों की बात करें, 12 बजे के अभी आंकड़े आएंगे, उसके बाद कुछ कहना मुनासिब होगा कि आखिर यहाँ कितनी प्रतिशतता। हालांकि महिलाओं की चाहे बात करें, बुजुर्गों की बात करें, वो बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों की तरफ उमड़ रहे हैं। अगर मैं सोनीपत की बात करूं, 264 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। हर मतदान केंद्र पर इसी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। 15 संवेदनशील बूथ हैं, 2 अति संवेदनशील बूथ हैं और एक बड़ा सकारात्मक सा चेहरा देखा गया था पुलिस का, खाकी, जिसको जो है इस वे में लिया जाता है, सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देती है। वहीं सोनीपत पुलिस जो है बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, अशक्तों को, निशक्त जनों को जो है मतदान केंद्रों पर उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए ले जा रही थी। आयुष, यहाँ पर जो है ये अच्छा चेहरा था। वहीं दूसरी तरफ जो वॉलंटियर्स हैं, एनएसएस के वॉलंटियर्स भी एक जो मतदान केंद्र था वहां भी देखा था कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं आमजन से लगातार अपील भी की जा रही है। जो नेता हैं वो भी लगातार मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। हमने देखा था कि कमल दीवान, जो कि यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं मेयर पद के लिए, वो भी मतदान केंद्रों पर गए थे, अपनी बात उनके द्वारा रखी गई थी। राजीव जैन से हमने बात की थी। तो तीसरे इंजन की बात बीजेपी नेताओं के द्वारा कही जा रही है। अभी हमने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात की थी, उनका कहना था कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बनेगी। लोगों में इस बात को लेकर उत्साह भी है। ये तो लोग तय करेंगे कि किसकी सरकार बनती है, क्योंकि शहर की सरकार का चुनाव है और इस शहर की सरकार में अगर बात करें हम, लोग जो है वो उत्सुक जरूर हैं। अल सुबह है, क्योंकि 8 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन लोगों का आना जाना 6:30 बजे ही शुरू हो गया था। तब तक तो मॉक पोल की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई थी और वजह यही है इस इलाके में, इसमें अगर सोनीपत की बात करूं, 2,96,108 मतदाता, चाहे महिला मतदाताओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, ट्रांसजेंडर की बात करें, 2,96,000 से ज्यादा मतदाता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। हम भी यही अपील जो है यहाँ लोगों से कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जहां जहां निकाय चुनाव है, मुद्दों पर बात हो रही है। इसके अलावा पार्टी पर भी बात हो रही है। पार्टी की राजनीतिक जो हलचलें थी, जिस तरह से नेताओं के द्वारा
जो है प्रचार प्रसार किया गया था, कांग्रेस की चाहे बात करें, बीजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, लेकिन अभी ये देखने वाली बात होगी कि लोग किस तरह से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। आज शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद जितने भी कैंडिडेट है प्रदेश भर में जहां जहां चुनाव है उनका भविष्य जो है वो ईवीएम में कैद होगा। 13 तारीख को मतदान के बाद जो मतगणना जो है वो होगी, उसके बाद ही कहना मुनासिब होगा। लेकिन बहरहाल क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, एक सबसे बड़ा जो अधिकार दे रखा है वोट का अधिकार, उस वोट बिल्कुल। लेकिन रवि, चूंकि आप लगातार सुबह से जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर आप मौजूद हैं और जो लोग वहां पर आ रहे हैं, खासतौर से तादाद ज्यादा क्या दिख रही है? क्योंकि बहुत जगह हम लोगों ने देखा कि बुजुर्ग लोग भी वोट करने के लिए खूब निकले। सुबह सुबह हम लोग देख रहे थे कि बुजुर्गों की संख्या काफी थी, फिर महिलाओं की जो तादाद है वो भी देखने को मिली। और क्या युवा भी उसी तरह से पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं, या ओवरऑल क्या दिखा है अभी ग्राउंड पर आपको कि उत्साह कैसा है, या क्या तादाद आपको ज्यादा दिख रही है महिलाओं की, बुजुर्गों की या युवाओं की, ये वोटिंग को लेकर? देखिए गर्मी भी है, चूंकि जो है तापमान की बात करें, तापमान भी ज्यादा है और बढ़ता भी जा रहा है, हवा भी चल रही है, लेकिन बावजूद इसके जो सियासी पारे की बात करें, जैसा मैंने जिक्र भी किया है, उस लोग जो आ रहे हैं पूरी तादाद में, यूथ की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, खासकर महिलाओं की बात करें, वो भी उसी माफिक। हमने बात भी की थी, लोगों से बात की थी, महिलाओं से बात की थी, उनका कहना था कि अपने मताधिकार का वो इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं, लोकतंत्र में उनका अधिकार है और वो मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मुद्दे भी उनके द्वारा गिनवाए गए थे। तो उत्साह कुल मिलाकर के रवि आप देख पा रहे हैं और आप नजर बनाए रखिएगा, आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे लगातार। और फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर है, लगातार वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और अलग अलग जगहों से जो अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सोनीपत से खबर है, निकाय चुनाव को लेकर के मोहनलाल बड़ोली की ओर से बयान दिया गया है और निकाय चुनावों को लेकर के बोले हैं मोहनलाल बड़ोली। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से खास बातचीत और मोहनलाल बड़ोली ने खास बयान दिया है और जनता से ज्यादा वोट देने की अपील प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की ओर से की गई है और जनता बीजेपी के विकास पर वोट करेगी, यह बात मोहनलाल बड़ोली ने कही है। तो मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा ने मोहनलाल बड़ोली के साथ खास बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। प्रदेश में आज अंबाला की बात करें, पंचकुला की बात करें या फिर सोनीपत नगर निगम के चुनाव की बात करें, अच्छा खासा उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। हालांकि सत्तासीनों की अगर बात करें, खुद सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो सोनीपत आए थे और यहां आज चुनाव के दौरान देखा था हमने कि पहले घंटे में सोनीपत में सबसे ज्यादा प्रदेश की अगर बात करें वोटिंग हुई थी। बड़ोली जी, किस मायने में लेते हैं आज जिस तरह से चुनाव, क्योंकि शहर की सरकार का चुनाव है, चुनाव को किस मायने में लेते हैं? ये ऐसी सरकार का चुनाव है जो 24 घंटे लोगों के बीच में रह के जो अपने वार्ड के विकास की बात हमारे पार्षद करते हैं और जो मेयर शहर में रहते हुए बहुत बड़े बजट निगमों के अंदर हैं और सरकार के द्वारा जो काम होते हैं उनकी मॉनिटरिंग सीधी निगम के द्वारा होती है। और सोनीपत की अगर मैं बात करूं कि सोनीपत में 9 महीना का समय राजीव जैन जी को पीछे मिला था और उन्होंने 40 वर्षों से सोनीपत की जनता की सेवा करने का काम किया है और लोगों को भरोसा और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रिपल इंजन की सरकार